नमस्कार, मैं हूं डीएस सैनी। आप सभी का मित्र साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर आप पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। तो देखिए साथियों, आपका जो अपना परिवार है, अपना चैनल है, वो नाम क्या है इसका? हिंदी ज्ञानधारा। और पीछे अपन सर्च करते हैं तो डीएस सर के नाम से अपन सर्च कर सकते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इस चैनल पर पढ़ते हैं, क्योंकि अपन ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आपको सहायता प्रदान करेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि हर जो आपका वीडियो है वो खास आपके लिए होने वाला है। हर वीडियो से सवाल आने वाले हैं, चाहे इधर की भर्ती में आए चाहे इधर की में आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ये फिक्स है। क्योंकि अपन जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम छांट छांट करके एक एक चीज़ सुपर सुपर लेके आ रहे हैं। तो आपको भी पता चल रहा होगा, ये तो आपने भी बहुत सारी जगह हिंदी साहित्य पढ़ रखा होगा, मुझे पता है। बिना पढ़े हुए लोग है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो तैयारी करता है वो पहली बार में बहुत कम करते हैं। सब जगह पहले पढ़ के या किसी से कोर्स ले रखा होगा, या यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे, या बुक पढ़ रहे होंगे, या कोचिंग कर रखी होगी। लेकिन आपको इस तरीके का जो मैटर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। इनका कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए। तो आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा हो, बिहार झारखंड की कोई सी टीजीटी पीजीटी हो, नेट सेट हो, केवीएस डीएसएसबी हो, कोई सी परीक्षा आपकी हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप हिंदी साहित्य के इतिहास में आज खास बात क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखेंगे, जो आपको बहुत मुश्किल से ही ये सब चीज़ें याद होती है, लेकिन आज मैं याद करा दूंगा। कृष्ण भक्ति धारा है आपकी, कृष्ण भक्ति धारा, इससे संबंधित संप्रदाय है, वाद है, या आप कह सकते हैं दर्शन। क्या कह सकते हैं? दर्शन। कहीं कहीं पर दर्शन शब्द मिलेगा, कहीं पे वाद मिलेगा, कहीं पे संप्रदाय मिलेगा। और भ्रमित करने वाली प्रमुख रचनाएं भी अपन देख सकते हैं इसमें, अगर अपन को सही टाइम पर हुआ तो, है ना, सही टाइम पर अपन की क्लास खत्म हो गई तो अपन देख सकते हैं। कृष्ण भक्ति धारा से संपर्दित संप्रदायों को अपन प्रमुख रूप से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको कम समय लूँगा, लेकिन एकदम शानदार शानदार तरीके से याद करा दूंगा। भ्रमित नहीं होना है। अच्छी अच्छी चीज़ें जो इसमें मैं बताने वाला हूं, वो एक एक चीज़ जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको याद रख लेनी है, क्योंकि परीक्षा में किस तरीके से सवाल आएगा वो मैं आपको बताता चलूँगा हाथों हाथ ही, और आप उसको याद करते चलेंगे। तो बिना वक्त खराब किए हुए अपन आते हैं अपनी जगह पर। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रमुख संप्रदाय। एक आप शब्द आप डाल सकते हैं वाद, या आप डाल सकते हैं दर्शन। इस बात का आप सभी को कन्फर्म पता है, चाहे वाद कह दे, दर्शन कह दे, संप्रदाय कह दे, कोई सा भी आ सकता है। सवाल आता है सबसे पहले कि शंकराचार्य किस दर्शन से संबंधित है, शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? तो हम इसका उत्तर ध्यान रखेंगे अद्वैतवाद। अब इनमें बड़ी कठिनाई आती है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है, अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। कौन? शंकराचार्य। और इनका जो संप्रदाय है वो स्मार्त संप्रदाय है। सवाल आपके दो यहाँ पर क्लियर है। आपको पूछे शंकराचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा शंकराचार्य का जो संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय। लेकिन आपसे पूछे किस दर्शन से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा अद्वैतवाद। ध्यान रखेंगे, दोनों सवाल बोल रहा हूं मैं, गलती नहीं कर देना। आपसे पूछे शंकराचार्य किस दर्शन से संबंधित है, तो उत्तर होगा आपका अद्वैतवाद। और किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा स्मार्त संप्रदाय। क्लियर है दोनों का? दर्शन अद्वैतवाद है, संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। आते हैं मध्वाचार्य पर, और मधुधन आचार्य है ना, मधुधन आचार्य। तो यहाँ यण संधि मध्वाचार्य में, और द्वैतवाद से संबंधित है ब्रह्म संप्रदाय। तो देखो, दर्शन तो इनका द्वैतवाद है, दर्शन तो इनका कौन सा है? द्वैतवाद है। और यदि इनके संप्रदाय की बात करूं तो ब्रह्म संप्रदाय है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। आपको कह रहा हूं मैं
कि आपको एक जगह ढूंढने से नहीं मिलेंगे और मिल भी जाएंगे तो याद करना बड़ी मुश्किल है। अद्वैतवाद के साथ में स्मार्त संप्रदाय याद रखना है, द्वैतवाद के साथ में ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय है, दर्शन द्वैतवाद है। क्लियर है। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य देखो निम्बकाचार्य का द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत यानी द्वैत और अद्वैत दोनों मिल रहे हैं इसमें। द्वैता द्वैत का मतलब क्या है? द्वैत, एक तो द्वैत प्लस अद्वैत, अद्वैत ये मिला हुआ है, द्वैत प्लस अद्वैत। जब द्वैत भी है और अद्वैत भी है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों को मिलाकर बन गया द्वैता द्वैत। तो पहले तो अद्वैत शंकराचार्य और मध्वाचार्य द्वैतवाद, और ये दोनों को मिला दे तो द्वैता द्वैत। यानी ये किससे संबंधित है? निम्बकाचार्य का दर्शन है। कौन सा? द्वैता द्वैत। इसे भेदा भेद भी कहते हैं, भेद और अभेद, भेद अभेद, द्वैत अद्वैत, और इसको सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। तीनों ध्यान रखेंगे, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, सनकादिक, या इसे ही रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय एक जगह और मिलेगा आपको, अभी जब अपन पढ़ेंगे अग्रदास को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैं आपको अंतर बता दूंगा। निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, सनकादिक और रसिक संप्रदाय इनका संप्रदाय है। तीनों नाम ध्यान रखेंगे, कोई सा भी नाम आपको दे सकता है। द्वैताद्वैत दर्शन किसका? निम्बकाचार्य। भेदाभेद से संबंधित कौन है? निम्बकाचार्य। सनकादिक संप्रदाय से संबंधित कौन है? निम्बकाचार्य। रसिक संप्रदाय संबंधित कौन है? निम्बकाचार्य। क्लियर है। मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय। क्लियर है। एक बार रिपीट कर लेंगे अपन, एक बार सबको पढ़ लेते हैं। अगला देखिए, आप देखिए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य है। ये देखिए हिंदी में काफी बार सवाल आता है। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत से संबंधित है ये, विशिष्टाद्वैत। अगर विच्छेद करें इसका तो विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्टाद्वैतवाद। और ये श्री संप्रदाय से संबंधित है, श्री संप्रदाय से। तो शंकराचार्य का संप्रदाय तो स्मार्त है, और मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। और देखेंगे किसका किसका बताओ? रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय किसका पढ़ा है? देख लो अच्छे तरीके से, निम्बकाचार्य का। सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य का। और यहां देखें तो श्री संप्रदाय किसका? रामानुजाचार्य। राम के अनुज लक्ष्मण है ना, तो रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय। विशिष्ट अद्वैत से संबंधित कौन है? रामानुजाचार्य। तो अद्वैत से संबंधित शंकराचार्य, द्वैत से संबंधित मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, सनकादिक निम्बकाचार्य, और रामानुज विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय। क्लियर है। वल्लभाचार्य के बारे में तो शायद कौन है जो जानता नहीं होगा, सभी जानते होंगे। वल्लभाचार्य द्वैताद्वैत क्या है? शुद्धाद्वैत। तो द्वैताद्वैत तो किसका है? द्वैत अद्वैत, और भेद अभेद आए तब तो करना आपको कौन? निम्बकाचार्य। लेकिन शुद्धाद्वैत, शुद्ध 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 वल्लभाचार्य, और विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य। तो शुद्धाद्वैत, और इनके किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से। किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य। तो वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? और विठलाचार्य के, वल्लभाचार्य के 84 और विठलाचार्य के 252। तो मैंने आपको बताया 84 शिष्यों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ध्यान रखेंगे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है, और इनका जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैत शुद्ध है एकदम। क्लियर है। आगे चलो, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेद, और अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद। भेदा भेद आए तो निम्बकाचार्य, लेकिन उसके साथ में अचिंत्य और जोड़ दिया जाए तो वहां हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। और इसे ही कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय, इसे ही कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय। तो संप्रदाय पूछे चैतन्य महाप्रभु का तो गौड़ीय संप्रदाय है, और दर्शन पूछे तो अचिंत्य भेदा भेद है। दर्शन पूछे तो अचिंत्य भेदा भेद है, संप्रदाय पूछे तो गौड़ीय संप्रदाय है। विष्णु स्वामी किस संप्रदाय से संबंधित है? रुद्र संप्रदाय। कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। कौन है ये? विष्णु स्वामी। और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, एक एक चीज क्लियर। ये देखो स्वामी हरिदास, इसके बारे में काफी बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो सखी संप्रदाय इन्हीं से संबंधित है, हरिदासी संप्रदाय इन्हीं से संबंधित है, और टाटी कह दे या टट्टी कह दे, है ना,
टाटी संप्रदाय, तो टाटी, सखी संप्रदाय और हरि संप्रदाय, तीनों ही संप्रदाय किससे है? स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय स्वामी हरिदास से संबंधित है। क्लियर है? तो मैंने आपको अब तक पढ़ा दे 8 संप्रदाय। याद करो फटाफट से, याद करो फटाफट से, जल्दी से जल्दी लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी फटाफट से। क्या लिखा? शंकराचार्य। शंकराचार्य का कौन सा है? अद्वैतवाद। संप्रदाय कौन सा है? स्मार्त संप्रदाय। दूसरा पढ़ाया मैंने मध्वाचार्य। मध्वाचार्य किससे संबंधित है? द्वैतवाद से। और द्वैतवाद का संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। तीसरा कौन सा है? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, तो देखो निम्बकाचार्य क्या है? द्वैता द्वैत, भेदा भेद, सनकादिक, रसिक संप्रदाय। क्लियर है? चौथा पढ़ा रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, श्री संप्रदाय। वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग। चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदा भेद, गौड़ीय संप्रदाय। विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय। हरिदास, सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। क्लियर है? रट जाना चाहिए बिल्कुल ही। चलते हैं अपन अगले पेज पर। अगला पेज कहता है जाम्बोजी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से है। इसमें 20 और 9 यानी 29 नियमों का पालन होता है। 29 नियमों का। बिश्नोई इसलिए कहते हैं कि 29 नियमों का पालन किया जाता है। इसमें जाम्बोजी के शिष्य है, वो 29 नियमों का पालन करते हैं, इसको इसलिए कहते हैं बिश्नोई। 20 और 9, तो जाम्बोजी का संप्रदाय बिश्नोई। रामानंद, रामानंद का तो नाम से ही याद हो जाएगा आपको। रामानंद रामावत संप्रदाय। रामानंद रामावत संप्रदाय है ना। रामानंद के कितने शिष्य थे? कितने शिष्य थे? 12। कितने शिष्य थे? 12। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। रामानंद के पूरे 12 शिष्य याद करवा रखे हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। तो आगे देखें रामानंद रामावत संप्रदाय, और ये है गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में भी सभी जानते हैं, कोई खास विशेष बात नहीं है। सिख संप्रदाय से संबंधित रहे हैं गुरु नानक। रामानंद रहे रामावत संप्रदाय, और जाम्बोजी रहे बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित। और देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आपको बता देता हूँ मैं, श्रीचंद। और ये श्रीचंद कौन है? श्रीचंद है नानक के पुत्र। ये नानक, गुरु नानक के पुत्र है। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है, उसका नाम है उदासी संप्रदाय। क्या नाम है? उदासी संप्रदाय। काफी बार पूछ लिया गया है कि श्रीचंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? उदासी संप्रदाय। अगला देखो हित हरिवंश। क्या है? हित हरिवंश। हित हरिवंश का संप्रदाय कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। आपस में दोनों तरीके से पूछ सकता है आपको, कई चकमे में रह जाए रटने में। आपसे कह देगा राधा वल्लभ संप्रदाय किन से संबंधित है, फिर आपको दे देगा हित हरिवंश, हरिदास निरंजनी, हरिदास ही दे देगा अकेला ही, है ना, जाम्बोजी ऐसे। तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से संबंधित, उदासी संप्रदाय श्रीचंद से संबंधित, सिख संप्रदाय गुरु नानक से संबंधित, रामावत संप्रदाय रामानंद से संबंधित, बिश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी संबंधित, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य संबंधित, ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य से संबंधित, सनकादि संप्रदाय रसिक संप्रदाय निम्बकाचार्य से संबंधित है। ऐसे याद रखना, एक एक चीज को कन्फर्म रट लेना है, एक एक चीज को रट लेना है। मैंने रटा रहा हूं कतई ध्यान रखेंगे। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संप्रदित, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य संप्रदित, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु संप्रदित। एक एक को क्लियर कर लो, बिल्कुल रट डालो बिल्कुल। तो चलते हैं ये हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। और ये देखिए ये कतई जहर मोस्ट है, जहर वेरी मोस्ट है, हरिदास निरंजनी और निरंजनी संप्रदाय। ये तो जानते हैं हम, लेकिन इसकी खास बात जो पूछेगा ना आपको, वो पूछेगा कि नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? हरिदास निरंजनी को। किसको माना जाता है? हरिदास निरंजनी को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये स्वामी हरिदास अलग है, ध्यान रखेंगे। स्वामी हरिदास का सखी हरिदासी और टाटी संप्रदाय, जबकि ये है हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी। हरिदास नहीं है स्वामी हरिदास, ये हरिदास निरंजनी। पूरा नाम याद रखना, चकमे में न फंस जाना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एकदम सरल है। अगला देखिए दादू दयाल
दादू दयाल के बारे में सभी जानते हैं, दादू दयाल का दादू पंथ है, सब जानते हैं। लेकिन मोस्ट बात इसकी ये है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो पर ब्रह्म संप्रदाय। काफी बार ये सवाल आपका हिंदी में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि दादू दयाल किस संप्रदाय से संबंधित है, पर ब्रह्म संप्रदाय से। और ब्रह्म संप्रदाय अकेला ब्रह्मा है तो मध्वाचार्य है, और पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल। क्लियर है। कपिल मुनि, कपिल मुनि का तो कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे, ये तो शायद मैंने छोटे छोटे लिखे हैं। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित है। कपिल मुनि पतंजलि तो योग करवाता ही है आपको, आप भी जानते हैं, है ना। पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। कपिल मुनि, है ना, सांख्य दर्शन इन्होंने दिया है। और महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन दिया है। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन दिया है। और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, गौतम ऋषि न्याय दर्शन, कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन और जैमिनी पूर्व मीमांसा। हो जाएगा क्या याद? दादू दयाल परब्रह्म, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, महर्षि गौतम न्याय दर्शन, कणाद ऋषि वैशेषिक और जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन। कोई दिक्कत? एकदम सरल है। आ गया आनंद? चलो तो देखिए ध्यान से, अपन चलते हैं यहां पर। वादरायण आपको पूछेगा, वादरायण है ये किस दर्शन से संबंधित है? उत्तर मीमांसा दर्शन। ये देखो ध्यान से सुनेंगे, ये सुन लेंगे। जैमिनी तो पूर्व मीमांसा है, जैमिनी तो पूर्व मीमांसा है। और देखो वादरायण उत्तर मीमांसा है। जैमिनी पूर्व मीमांसा है और वादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन है। जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन है, वादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन है। गलती नहीं कर देना, जाओ एकदम शानदार। चरवाक मीमांसा नाम से ही समझ जाओगे। गौतम बुद्ध की बात करूं, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध, क्षणिकवाद की स्थापना की है किसने? गौतम बुद्ध ने, या इसे दुखवाद भी अपन कह सकते हैं, क्षणिकवाद। तो देखिए ध्यान से, गौतम बुद्ध ने दुखवाद और क्षणिकवाद की स्थापना की है, ध्यान रखेंगे। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य देखो भेदा भेद सिद्धांत, भेदा भेद सिद्धांत है, वो भेदा भेद था, भेदा भेद सिद्धांत। सिद्धांत शब्द की प्रयोग करें तो आपको करना है भास्कराचार्य। सिद्धांत शब्द प्रयुक्त करता है तो भेदा भेद, अकेला भेदा भेद देता है, तो कौन सा करेंगे अपन? भेदा भेद। तो अपन ने निम्बकाचार्य। और देखो यहां करेंगे भेदा भेद सिद्धांत शब्द प्रयुक्त करता है भास्कराचार्य। क्लियर? जीवाराम। ये तीनों के तीनों झेर वेरी मोस्ट है, कतई एकदम एकदम झेर वेरी मोस्ट है। सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये है जीवाराम, ये है जीवाराम। इन्होंने तत्सुखी, तत्सुखी शाखा की स्थापना की थी, तत्सुखी शाखा जीवाराम ने। और ये श्रृंगार के साथ में सखी का प्रयोग करते हैं, सखी, यानी ये सखी बनकर रहते हैं भगवान की। कौन? जीवाराम। रामचरण की बात करें तो देखिए ध्यान से, रामचरण ने स्वसुखी शाखा, जीवाराम तत्सुखी शाखा, श्रृंगार प्लस सखी। ध्यान रखेंगे, रामचरण स्वसुखी शाखा और ये श्रृंगार के साथ में पत्नी का रूप धारण करते हैं। कौन? रामचरण। तो श्रृंगार, श्रृंगारी धन पत्नी पूछे तो रामचरण, श्रृंगारी धन सखी पूछे तो जीवाराम। और ये देखो अग्रदास, ये अपन ने निम्बकाचार्य में पढ़ा था, रसिक संप्रदाय। तो आपको दोनों में से एक ही देगा, या तो वो निम्बकाचार्य देगा या अग्रदास देगा। लेकिन आपको ज्यादा ही पूछे कि दोनों ही विकल्प में हो तो कंफ्यूज कर दें तो अग्रदास का पहले आपको रसिक संप्रदाय करना है। क्लियर है? ये थे आपके 27 संप्रदाय जो मैंने एक तरफ से आपको कंप्लीट याद करा दिए हैं, है ना। तो 9983374293 ये मैं नंबर आपको लिखता ही आया हूँ। कई लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि सर बात नहीं करते हैं, बात करता हूं प्यारे साथियों, लेकिन मैं सुबह से शाम तक क्लास में रहता हूं। इसलिए प्लीज़ आपसे मैं निवेदन इतना ही करता हूं कि आप सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 में ही कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मैं
मैंने फिक्स टाइम खाली कर रखा है, तो मैं आपके फ़ोन उठाता हूँ सब जगह से, जितने भी यूपी से, एमपी से, झारखंड से, बिहार से, या जहाँ कहीं से भी मुझे पढ़ रहे हैं जिनका फ़ोन आता है, मैं सबको बिल्कुल जवाब देता हूँ हर चीज़ का, और आप जो चाहते हो वही मैं बना करके लाता हूँ। तो सभी साथियों को यदि क्लास अच्छी लगी रही है यार अच्छी, तो मुझे पता है आपके कमेंट ही बहुत शानदार शानदार आते हैं। बहुत लोग तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। कई लोगों ने तो कमेंट भी ऐसे ऐसे किए हैं कि सर हमको आप इतना मन से, तो एक लड़की ने कमेंट किया है या लड़के ने किया है पता नहीं, तो ध्यान रखेंगे, उन्होंने लिखा कि सर इतना तो हमको पैसा लेकर भी इतना मन से तो वो भी नहीं पढ़ा रहे जिनको हमने पैसा दिया है। आप तो फ्री में हमको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जब मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी तो मन से पढ़ना है। मेरा मुझे मुझे चाहत क्या है, मुझे इतनी सी चाहत है कि कोई मेरे कमेंट में इतना लिख दे कि मैं आपकी वजह से सेलेक्ट हो गया, मास्टर बन गया, ओ मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो सोचूंगा मैंने एक घर को, एक परिवार को सुधार दिया, और उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। बस मुझे ये चाहिए, और एक लालच ये है कि आप मेरे परिवार में जुड़ जाएं। आप मेरी सी थोड़ी सी, मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प आप अपने ग्रुपों में कर दे, आपके जो सब्सक्राइबर है उन्हें बढ़ा दे, लाइक करके जाए सबके सब, है ना। ये मेरा लालच है, तो ये लालच पूरा करो ना यार मेरा, है। चलो बहुत बढ़िया। एक बार सबको, एक बार 1 मिनट में अपन 2 मिनट में सबको रिपीट करेंगे, और फिर अपन क्लास को आगे सोचेंगे क्या करना है। देखिए साथियों, मैं आपको चला हूँ यहाँ से, है ना, शंकराचार्य। तो अपन ने पहला पेज तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, अपन का हिंदी ज्ञान धारा वाला है। और शंकराचार्य का है अद्वैतवाद दर्शन स्मार्त संप्रदाय, मध्वाचार्य का द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद भेदा भेद सनकादिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय। तो अग्रदास का भी रसिक संप्रदाय है और निम्बकाचार्य का भी रसिक संप्रदाय है, लेकिन दोनों में से एक ही मिलेगा। और विकल्प में यदि आपको दोनों मिल जाते हैं तो पहले आपको रसिक संप्रदाय में अग्रदास करना है। ये बात आपको बिल्कुल फाइनल बता दिए मैंने, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला अपन देख रहे हैं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। और रामानुजाचार्य कौन सा विशिष्टाद्वैतवाद है? वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य का द्वैताद्वैत पुष्टि मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, हरिदास का सखी हरिदासी और टाटी संप्रदाय, है ना। इसके बाद अपन ने जाम्बोजी बिश्नोई, रामानंद रामावत, गुरु नानक सिख संप्रदाय, श्रीचंद उसके पुत्र उदासी संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय, नाथपंथ और संत मत के बीच की कड़ी माने जाते हैं हरिदास निरंजनी। और इसके बाद अपन ने पढ़ा दादू दयाल दादू पंथ, लेकिन मोस्ट बात यह है कि पर ब्रह्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं कपिल मुनि सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, महर्षि गौतम न्याय दर्शन, कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, चरवाक चरवाक मीमांसा, गौतम बुद्ध क्षणिकवाद, भास्कराचार्य भेदाभेद सिद्धांत, जीवाराम तत्सुखी रामचरण स्वसुखी, जीवाराम तत्सुखी रामचरण स्वसुखी, अग्रदास रसिक संप्रदाय। और ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट। कैसी रही क्लास? नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, धन्यवाद साथियों, नमस्कार सभी को, थैंक यू।